अपनी बातें रख देता हूँ। बेटा बचाओ विशेषकर इस बात से कि देश में हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में नशे, चाहे शराब हो, चाहे सिगरेट हो, चाहे तंबाकू हो, ये बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। और जैसा कि बाहर लिखा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मेरा ये मानना है कि आजकल हर किसी की बेटियां पढ़ने लगी हैं। जितनी भी टॉपर्स आती हैं, अगर आप उन्हें पुरस्कार देंगे तो 10 में से 6 तो बच्चियां ही मिलेंगी, कम से कम की बात कर रहा हूं। किसी भी एग्जाम में देखिए, चाहे आईएएस हो चाहे नीचे का रेलवे हो, उस सब में बेटियां आगे आती जा रही हैं। और सरकार का जो अभियान था बेटी बचाओ, वो बहुत आगे निकल गया है। लेकिन इसी कुछ कारणों से माँ बाप ने या हम लोगों ने बेटों पर ध्यान नहीं दिया। बेटी 6 बजे घर नहीं आती है तो हम देख लेते हैं कि बेटी कहाँ गई, उसकी चिंता करते हैं। और बेटा 6 बजे नहीं आता तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, खेल रहा है, वो लड़का है, अपना भविष्य है। जो 6 बजे के बाद उसकी एक्टिविटी चालू होती है, वो एक्टिविटी चालू होती है बाइक चलाने से लेकर, फेसबुक खेलने से लेकर, तंबाकू खाने से लेकर, बीड़ी पीने से लेकर और शराब पीने से लेकर। हो ये रहा है कि इतना अधिक जो आज का युवा है, आप देखें, आप गांव में देखें, बुजुर्ग महिला तो जिंदा है लेकिन उसके पति का देहांत हो गया है। और पति का देहांत जो हो रहा है वो अक्सर या तो कैंसर के कारण हो रहा है या ऐसी बीमारियों के कारण हो रहा है जो या तो शराब के कारण है या नशे के कारण है, किसी भी प्रकार का नशा कहा जाए। तो इस जो अभियान सरकार ने चलाया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सरकार ने एक बड़ा अच्छा कोटेशन दिया था, बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे। तो मैं उस कोटेशन को मैंने बदल दिया थोड़ा सा कि इस नशे से, इस शराब से, इस सिगरेट से, अशोक जी जरा ध्यान से सुनिएगा इस बात को, कि इस शराब से, इस नशे से, इस सिगरेट से, इस बीड़ी से अगर बेटा नहीं बचाओगे तो बहू किसके लिए लाओगे। तो यही उद्देश्य है इस बेटे बचाओ आंदोलन का कि नशे से हम अपने भविष्य की पीढ़ी को किस प्रकार से बचाएं और उसको सही दिशा दें, चाहे समाज एक सही दिशा की ओर अग्रसर हो सके। विदर्भ सम्राट न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। हम जहां भी देखते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यह अभियान काफ़ी ज़ोरों से चलता है। कई इस पर सरकार की तरफ से भी योजनाएं चलती है, कई लोग इसका, बहुत से लोग इसको उपक्रम को चलाते हैं। लेकिन गोंदिया में एक नया ऐसा उपक्रम चला है कि बेटा बचाओ उपक्रम जो चालू है, आपका अभियान चालू है, इसका क्या महत्व है? ये बेटा बचाओ जो अभियान आप चला रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बेटा बचाओ हमारा जो उद्देश्य है, जो राष्ट्रीय अभियान जो हमने निकाला है, वो हम ये चाहते हैं कि आजकल के जो बच्चे हैं जो गलत दिशा में जा रहे हैं, जो नशा कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम बच्चों को नई दिशा दें, संस्कार दें और नशा मुक्त देश बनाएं, ताकि इस देश में जितने भी बच्चे हैं उनको अच्छा संस्कार मिले, ताकि वो सफलता की ओर जाए। यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। बेटा बचाओ जो अभियान चल रहा है, इस बारे में आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? ये जो अभियान है, इस बारे में हम ऐसा बोलना चाहेंगे कि बच्चों को प्रॉपर जो उनकी नींव है, यानी 5वीं से तो 10वीं तक के बच्चों के लिए ये निबंध प्रतियोगिता रखी गई थी और इस अभियान के, बेटा बचाओ अभियान के तक ही रखी गई थी। तो बच्चों की जो नींव है, प्रॉपर बच्चों को 5वीं से तो 10वीं तक ही जो हमारा बचपन है, जैसे हम लोग मूर्ति बनाते हैं, घड़ा बनाते हैं, मिट्टी को ही हम अच्छे से गूँथेंगे, अच्छे से उसमें लस लाएंगे, तभी वो घड़ा या वो मूर्ति प्रॉपर अच्छी बनेंगी, वो कभी बिखरेंगी नहीं, कभी टूटेंगी नहीं। इसीलिए हम लोग बच्चों को यानी बचपन से ही वो समझाना चाहते कि बेटा बचाओ, यानी नशा मुक्त भारत बनाओ। बच्चों को स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, खर्रा, ये सब जो भी गलत आदतें हैं, ये नहीं होना चाहिए। क्या सच है क्या गलत है, ये समझाने के लिए ही ये निबंध प्रतियोगिता रखी गई थी। देखिए, सबसे पहले तो बेटा बचाओ कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। बेटा बचाओ कॉन्सेप्ट इस बात पर नहीं थे कि जो बेटे आजकल नशे के कारण या अन्य गतिविधियों के कारण जो बिगड़ते जा रहे हैं, जो अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं करते हैं और भविष्य उनका खराब हो जाता है, उसी सब संदर्भों को रखते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। एक और जहां नशे से उन्हें बचाना है, वहीं दूसरी ओर उनके जीवन को सही दिशा में ले जाना है। जैसा कि आपने संगत की बात की, मेरा ये मानना है कि संगत के लिए कोई बड़े स्कूल की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर ने सभी को एक जैसा चेहरा, आँख, कान, नाक दिया है, बस उसकी सोच अच्छी होनी चाहिए, उसके अंदर जुनून अच्छा होना चाहिए। मैं एक छोटे स्कूल से, सरकारी स्कूल से पढ़कर एक आईएएस का एग्ज़ाम निकाल लिया। मेरा मानना है कि मेरे जैसा सामान्य व्यक्ति जब इस एग्ज़ाम को पास कर सकता है, तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा इस एग्ज़ाम को पास कर सकता है और भविष्य में आगे बढ़ सकता है। बच्चे अच्छा बने, अच्छा पढ़े, ये सब सोचते हैं,
अब बच्चे अच्छे बनने के लिए, अच्छे पढ़ने के लिए, उनकी अच्छी सोच के लिए आप पालक वर्ग से भी कुछ कहना चाहेंगे कि आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि बच्चे की संगत अच्छी होनी चाहिए। उस संगत का मतलब बाहरी संगत से नहीं है, उस संगत का मतलब बाहरी के साथ साथ घर के संगत से भी है। स्कूल में वो 6 से 8 घंटा रहता है, अपने दोस्तों के साथ 3 से 4 घंटा खेलता है, घर में वो 12 से 14 घंटे बिताता है। यदि घर में माता पिता, पालक उसे अच्छी संगत, अच्छा माहौल नहीं देंगे, तब तक वो अच्छी दिशा में नहीं जाएगा। इसीलिए जितना स्कूल अच्छा होना ज़रूरी है, उसके दोस्त अच्छे होना ज़रूरी है, उतने ही अच्छे माता पिता का अच्छा होना और अच्छी संगत देना ज़रूरी है। बेटा बचाओ आपका जो अभियान है, जहाँ हमने हर जगह सुना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अभियान चलता है, आपका अभियान जो है बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ, तो आपको ये कहाँ से प्रेरणा मिली इसकी? सम्मानीय लोकेश जी हमेशा हमें अपने प्रोग्राम में बेटा बचाओ के ऊपर में बोला करते थे, तो मैं लोकेश जी से मैं इसी विषय में बात किया कि नहीं, बेटा बचाओ अभियान चलना चाहिए। और मेरे को पूरी प्रेरणा लोकेश जी से मिली है बेटा बचाओ अभियान चलाने के लिए, ताकि अगर हमारा बेटा सुरक्षित रहे, तंदुरुस्त रहे, तो पूरा देश सुरक्षित रहेगा, परिवार सुरक्षित रहेगा। देखिए, आज जो सबसे बड़ी समस्या है वो देश में नशा है, और नशे के कारण कितने प्रकार की हत्याएं हो रही हैं या बलात्कार हो रहे हैं। आज पूरा मीडिया इन्हीं चीज़ों से पटा हुआ है। सरकार बेटी बचाओ पे तो काम कर रही है और बेटियां बच भी रही हैं, बेटियां अच्छा भी कर रही हैं और आगे भी जा रही हैं और आगे भी जाना चाहिए। लेकिन ये बेटियों का कॉन्फिडेंस कब बढ़ेगा? जब बेटे उनके ऊपर गलत नज़र ना रखें और गलत कार्य ना करें। तो एक और जहाँ बेटियों को बचाने की आवश्यकता है, दूसरी ओर हमें बेटों को भी उसी तरीके से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। ये देश तभी आगे बढ़ेगा जब बेटा और बेटी एक साथ होकर देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे।